भाई आपको सरकार है, आपको जवाबदेही लेनी पड़ेगी, आपको जवाब देना होगा। बड़ बोलेपन वाली जो सरकार है, तो तनी सा भी कहीं भी कुछ होता है, चाहे लूट हो, हत्या हो, बलात्कार हो। अब जहरीली शराब से 50-50 लोग की मौत होती है, तो ये कोई मामूली बात है क्या? 25 का चुनाव युवाओं के बेरोजगारी को दूर करने वाला होगा। 25 का चुनाव किसानों की बेहतरी के लिए होगा। किस तरह के भाषा के इस्तेमाल करने के रूप में वो जाने जाते हैं। इसके पहले भी बोले थे, उसके पहले भी बोले थे, 2005 में भी बोले थे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन जो है वो रांची को कराची बनाने की फिराक में है। अब देखिए, ये बातें आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, और बिहार ही नहीं बल्कि पूरा देश जानता है कि आदरणीय गिरिराज बाबू किस तरह के भाषा के इस्तेमाल करने के रूप में वो जाने जाते हैं। तो ये तो उनका स्टैंड है। जब ये बोलेंगे नहीं तो फिर भारतीय जनता पार्टी, झारखंड की जनता किसको चुनेगी इस बार? निश्चित तौर पर झारखंड की जनता विकास को, और जो जिन्होंने जो कहा और जो कहा उस बात पर जो खरे उतरने का काम 5 साल में किया, उन पर वो जरूर विश्वास कर रहे हैं। नीतीश कुमार आज फिर से दोहराते हुए नजर आए। उन्होंने कहा है कि 2 बार हमसे गलती हुई थी, अब नहीं होगी फिर से गलती। अब ये तो गलती करने वाले जाने। कहीं ना कहीं अगर दे रहे हैं कि अब दोबारा नहीं लौटने का चांस देने वाले। देखिए, ऐसी कोई बातें नहीं है। ये सब चीज राजनीति में इस तरह का भाषा का मैं समझता हूँ कहीं पे कोई स्थान नहीं है। और इसके पहले भी बोले थे, उसके पहले भी बोले थे, 2005 में भी बोले थे। तो ये सब चीज गलती सर बार बार क्यों गलती शब्द वो दोहराते हैं? वो मानते हैं कि गलती हो जाती है जब वो आते हैं आपके पास? देखिए, हमारे समझ से ये लगता है कि वो गलती इसलिए दोहरा रहे हैं कि उन्हें लगता है कि हम अगर महागठबंधन के साथ रहते तो जिस तरह से ये जो बड़ बोलेपन वाली जो सरकार है, तो तनी सा भी कहीं भी कुछ होता है, चाहे लूट हो, हत्या हो, बलात्कार हो, या तो जहरीली शराब से मौत की भी बात हो। माननीय नेता जब हमारी इस बात को सरकार के आंख को खोलने का काम करता है, तो आप देखते होंगे कि जितने ये गठबंधन के नेता है अभी सरकार को भूल करके चल जाते हैं 15 साल 20 साल पहले। भाई आपको सरकार है, आपको जवाबदेही लेनी पड़ेगी, आपको जवाब देना होगा। 2005 को याद दिलाने लगते हैं तुरंत। तो आपको इस समय की बात नहीं, इस समय सरकार में आप हैं, तो अगर कोई भी घटना दुर्घटना होती है तो इसकी जवाबदेही तो सरकार को लेनी चाहिए। अब जहरीली शराब से 50-50 लोग की मौत होती है, तो ये कोई मामूली बात है क्या? क्या करते हैं खाना पूर्ति? एक SHO को, थाना प्रभारी को आप सस्पेंड कर दिए। उपचुनाव के रिजल्ट आने वाले हैं 23 को। क्या लगता है जनता इस बार किस ओर जाने वाली है? देखिए, महान जनता ने उपचुनाव में अपना मत का प्रयोग कर चुके हैं, और 23 तारीख को जो भी लोग जो बातें रख रहे हैं, 23 तारीख को काउंटिंग के बाद पता चल जाएगा। कितना विश्वास है सर? पूर्ण विश्वास है महान मतदाता मालिक पर, और मतदाता मालिक पर यह विश्वास है कि एक नए विकास की रोशनी के रूप में भाई तेजस्वी जी को लोग देख रहे हैं। 25 का जो चुनाव होने वाला है विधानसभा, उसको सेमीफाइनल के रूप में इसको देखा जा रहा है उपचुनाव को। तो लगता है सेमीफाइनल में आप लोग देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। इस तरह का उपचुनाव कोई सेमीफाइनल नहीं होता है। ये कोई खेल नहीं है जिसको आप सेमीफाइनल कर सकते हैं। 25 का चुनाव बिहार के भविष्य को बदलने वाला होगा। 25 का चुनाव युवाओं के बेरोजगारी को दूर करने वाला होगा। 25 का चुनाव किसानों की बेहतरी के लिए होगा। 25 का चुनाव आने वाले बिहार के भविष्य के लिए होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो है अभय कुशवाहा, औरंगाबाद सांसद अभय कुशवाहा जी थे, जिससे हमने बात करने की कोशिश की झारखंड चुनाव को लेकर के, गिरिराज सिंह करके कराची वाले बयान को लेकर के और उपचुनाव को लेकर के। उन्होंने कहा कि हमें पूर्ण रूप से विश्वास है, जनता हमें चुनेगी। बाकी विधानसभा चुनाव की जो सेमीफाइनल की बात की जा रही है, राजनीतिक कोई खेल नहीं है जो सेमीफाइनल और फाइनल करे। जनता पे हमें विश्वास है, जनता हमें भी चुनेगी।